आपको पता है कि जेलों में ये क्या क्या कुछ हो चुका है, किस किस के साथ क्या क्या कर चुके हैं। तो इसलिए इनके ऊपर आपको किसी को एतबार होना नहीं चाहिए, क्योंकि जिनसे ये खौफजदा हैं इनका इमरान खान का मुकाबला नहीं कर सकते। उनको उनके से खौफ आता है कि अगर वो बाहर निकल आए तो क्या होगा। हालांकि इनको पता होना चाहिए कि वो अकेला इंसान है जिसने आज तक किसी पे जुल्म नहीं किया, ना पार्टी के अंदर ना बाहर। तो उनको निकलेंगे भी तो खुदा खौफ इंसान है, अल्लाह के फरमा बरदार है। ये इस तरह नहीं है कि किसी को जेल में जुल्म कराएं। उनकी हुकूमत में जो भी जेल गया है वो फल फूल के निकला जेल से। आप देखें उन्होंने जेल कैसी काटी। आप ये बातें किया करें ना, आप उनका आपस में मुवाजना करें कि दोनों की हुकूमतों में कैसी जेलें लोगों ने काटी हैं, ये किया करें। आपके पास बड़ा अच्छा है, इस पर आप रिसर्च करें, ये करें। ये आगे जो मंडी वालों ने डिमांड किया था ना हुकूमत से, वो जो एप्लीकेशन दी थी कि घर से 3 वक्त का खाना नवाज शरीफ का जाएगा, एसी लगा, ये डिमांड इनकी देख लो, और उनको मिल गया था वो सारा। तो मैडम आप भी ऐसा चाहती हैं कि अगर खान साहब का खाना जो है वो घर से है और उसकी इलाज मांग रहे हैं, सिर्फ एक ही हमारी डिमांड रही कि उनका इलाज कराया जाए, क्योंकि हमें नहीं पता क्या कर रहे हैं। और हमारी मुलाकातें देखिए, सबसे बड़ी चीज है हमारी मुलाकातें, और नहीं हमारी मुलाकात तो कराया जाए। देखो अभी किसी ने मुझे सुबह भेजा कि वो जेल में खत्म कर दिया गया। ये किसने? नहीं, ये मैं आपको बताती हूँ ये क्या है। ये एजेंसियां, आपको पता है, ये कोई पहला तो नहीं है ना, ये तो उनका पुराना तरीकाकार है। ये जो जान के अपने टाउट्स के थ्रू, अच्छा मेरे भी रिसोर्सेज हैं, जैसे उनके रिसोर्सेज हैं, मेरा भी रिसोर्स है, इतने रिसोर्सेज निकले। मैंने कहा हमें तो रिसोर्स एक नहीं मिलता, तो इनको रिसोर्स हर एक के बंदे के पास रिसोर्स। सारे टाउट्स ने जो एक ही चीज निकाली, क्या निकाली कि इमरान खान को ब्लड प्रेशर चढ़ गया। हाँ, और पता नहीं कितना हो गया। ये तो सदीक जान ने खबर दी थी। एक नहीं, वो सबने कहा हमारे रिसोर्सेज हैं। मेरी बात सुनो, सबके अपने अपने सोर्सेज, हाँ, जो भी सोर्सेज। आपके सोर्स क्या है? मेरे कहते हैं कि ये जो एजेंसी है ये कोई नया तरीका कार नहीं है। इन्होंने टेस्ट रन करने के लिए पहले कहेंगे ब्लड प्रेशर चढ़ गया, उसके बाद कहेंगे कि उनको कुछ हो गया। नहीं, एक और मुर्सी को क्या किया था उन्होंने, अदालत में पेश करके उसको जो भी कुछ किया हुआ था ना, उसको खत्म किया ताकि ये ना कह सके कि जेल में उसको मार दिया। ये जब करना होता है, इमरान खान ने एक दफा कह के भेजा था, इसने वही करने आसिफ अली ने जो मुर्सी के साथ इन्होंने इजिप्ट में किया था। तो अब ये सारी दुनिया में इतनी आग की तरह कौन फैलाता है? उनके अपने टाउट्स। उन्होंने खूब इसके ऊपर तमाशा लगाया हुआ। पहले भी ऐसा हुआ है। मुझे बताइए, डॉक्टर की ये हॉस्पिटल, हम तो एक ही बात, आपको पता है, एक ही बात करते हैं, हॉस्पिटल करें, इलाज कराएं। तो सडनली मुझे समझ नहीं आया कि हम तो कह रहे हैं, हाँ तो इशू ये है कि उनका इलाज कराया जाए। हम आँख का एग्जामिनेशन टेस्ट, कंप्लीट एग्जामिनेशन मांगे, कॉज क्या है, किस वजह क्लॉट आया है। तो मुझे समझ नहीं आया कि एकदम ये हो गया। ये तो पुरानी बात है, हमने तो एप्लीकेशन दी हुई है, बार दी हुई है, एक ही बात कर रहे हैं। अच्छा, और ये तो बड़ी साइंटिफिक तरीका है कि इतना आप इमरान खान का डिटीरिएटिंग हेल्थ कंडीशन बना। अच्छा, नहीं कहते लिप्स भी ट्रेमर कर रही है और हाथ भी ट्रेमर। ये सारा कुछ कौन सा सोर्स है, जरा बता दो। और यकीन जाने मैं सचमुच कंसर्न हूँ। देखिए डॉक्टर क्या करेंगे इसके साथ? ब्लड प्रेशर एक आम ये लैंग्वेज जो यूज हुई है, एक बड़ी एक लेमन लैंग्वेज यूज हुई है, जो आम आप लोग शूट कर गया, हम डॉक्टर की जबान में इस्तेमाल करते हैं। अब बात ये है कि एक इनको कहते हैं ही इज नॉन हाइपरटेंसिव एंड नॉन डायबिटिक, ये टर्म है जो एक उनकी और हमारी फैमिली कंडीशन है कि हम में से किसी को ब्लड प्रेशर होती है ना, खानदान का अपना होता है। तो अब सडनली हमें कह रहे हैं, कोई हमें आता है कि उनकी ब्लड प्रेशर की डोज डबल कर दी गई, तो डॉक्टर से कहते तो ब्लड प्रेशर की गोलियां ले नहीं रहे तो उनकी डबल कैसे डोज हो गई। अब ये खबरें आ रही है अंदर से, इसलिए शैतानी करना नहीं, शैतानी हमें इनका शैतानी नहीं, जो भी है शैतानी कर रहे हैं, इससे हमें कंफ्यूजन डाल रहे हैं। परेशानी तो हमें डे 1 से है। याद है जब इन्होंने वो किया था, वो जो आता, तो हम कितने परेशान थे, हम तो तब से परेशान बैठे हैं। अब ये ब्लड प्रेशर का इतना खतरनाक ये कह रही है ना कि शैतानी हो रही है, कंफ्यूजन डाल रहे हैं।
पैनिक करने वाली एजेंसी है परेशानी। आपकी हम सोच समझते हैं मुलाकात है कब करवा खतरनाक। रहे हैं? उनकी जिंदगी खतरे में है। मेरा सौ सिपाही क्या करेगा? अलीमा जिंदगी इसलिए खतरे में, तो आखिरी बात में मुलाकात की पहली चीज उन्होंने मैंने कहा था कि ये नहीं कहा कि मैं मुझे शक है मार देंगे, मुझे पहले कहा कि आसिम मुनीर मुझे मार देगा। देखिए ये क्लियर थी, तो ये तो कोई डाउट ही नहीं है कि नीयतें खराब है। अब बात ये है कि ये जो कंफ्यूजन डाल रहे हैं, मुलाकातें बंद की हुई हैं, तो इसलिए जो भी आप करें हम इंतजार कर रहे हैं। और पार्टी बिल्कुल हम बड़े खुश हैं, ये जो पीटीआई कर रही है, मैं तो बहुत खुश हूँ कि कोई परेशानी है, पीटीआई में भी परेशानी है, हमें भी परेशानी है और कुछ करना चाहिए। लास्ट वीक में उषा बीबी की फैमिली की मुलाकात हुई थी, उसके जरिए सुनने में आया मैसेज भी आप तक उनके पहुंचाया इमरान गया। खान से मुलाकात नहीं हुई थी। एक पैगाम आप तक हमें पहुंचाया गया। जो इनडायरेक्ट, मैं बताती हूँ, जो इनडायरेक्ट पैगाम डायरेक्ट नहीं आया वो मेडिकली इनकरेक्ट था। मतलब एज अ डॉक्टर वो मेडिकली इनकरेक्ट था, वो जैसे, तो इसलिए जब तक हम खुद फर्स्ट हैंड ना हमें पता चल जाए, हम तीन जगह से नहीं आपसे बोलते हैं अच्छी चीज करो, सही चीज करो, और गुस्सा मत। देखो अब छोटी छोटी ये बात ये है कि ये जान के कर रहे हैं, और इससे सिर्फ ये कंफर्म होता है कि इमरान खान की जिंदगी इन लोगों से खतरे में है, इन लोगों से खतरे में। इमरान खान की सेहत, आंख का हमें पता है, लेकिन बाकी जो ये तमाशा लगाया हुआ है आंख का भी कैसे पता है कि आंख का उन्होंने फर्स्ट हैंड डायरेक्टली सलमान सफदर को ऑन रिकॉर्ड कहा है कि मुझे नजर नहीं आ रहा, तो डिटेल हमें फर्स्ट हैंड आई है, इनडायरेक्ट कहीं से नहीं आई, हमें फर्स्ट हैंड डायरेक्ट चाहिए। तो हमें इसलिए देखिए हर ये बड़ी एहतियात से बात करनी लेकिन पड़ती खान साहब ने जो अपनी बुक्स मंगाई हैं वो पढ़ने के लिए मंगाई हैं, तो बताई तो नहीं सही है, है, एक सेकंड बताई नहीं है। ये भेजी गई है। मैं जाके जज साहब के सामने खड़े होकर हाई कोर्ट में सबमिट किए हैं कि जज साहब ये किताबें नहीं देते खान साहब को, हम यहाँ ला के गेट पे देते हैं, ये उनको नहीं लेते हैं किताबें। और इमरान खान हमेशा सारों को, आप लोगों को तो खैर आप अंदर नहीं जाते हो, इमरान खान जज से सिर्फ एक चीज़ मांगता तो मुझे किताबें बाहर से चाहिए या मेरे बेटों से बात करा, वो दो चीज़ें मांगते। हमें पता है कि इमरान खान दिन की एक किताब पढ़ सकते हैं, तो हम अब पिछले 8 महीनों से उनको, तो मैं क्या, हमें 8 किताबें भी नहीं मिली, तो इसलिए हमने जज साहब को कहा, मैंने 8 किताबें उनको दी कि ये दे नहीं रहे। फिर जो मेरी पिटिशन डली हुई है वो आइसोलेशन की, उसमें फिर जज साहब ने वहाँ सुपरिटेंडेंट को शायद गालिबन पकड़ाई होंगी कि जाओ जाके करो, फिर सब उनको कहा रिपोर्ट करना, फिर सुपरिटेंडेंट ने जज को रिपोर्ट किया है कि 4 रख ली थी उन्होंने और 4 वापस कर दी। इसका मतलब अदालतों से अब रिलीफ मिलना आपको शुरू हो गया है। अभी तो किताबें गई है ना, क्या रिलीफ है? ये बड़ा मार्का मार रहा है, सॉलिटरी कन्फाइनमेंट है। क्या हम शुक्र अदा करें? ये तो वो जुर्म कर रहे हैं जजेस जो नहीं दे रहे हैं। अदालतों का वजूद ही नहीं है, अदालतें तो दी है, आप इनको अदालत तक है, कहते हैं आगे इंसाफ से नहीं शुक्र है। करेंगे। देखिए अदालतों में इंसाफ नहीं है, ये आप सब देख रहे हैं, और दुआ करो कि तुम लोगों को जाना ना पड़े, अगर चले गए तो कोई वापस नहीं आओगे, क्योंकि अदालत में जज इंसाफ दे ही नहीं सकता। और मैं कहती हूँ अगर मेरे सामने मैं जजों को कहूँ कि आखिरत की भी फिक्र करें, उठ जाए इन अदालतों से, क्योंकि इतनी तनख्वाहें हैं और इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं जहाँ किसी को आज तक इंसाफ सुना नहीं। आपको मिले तो बता।